जय हिंद दोस्तों। वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग इस्लाम धर्म, सिख धर्म, वैष्णव धर्म, इस तरह से हम लोग सभी धर्मों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण धर्म बचे हुए हैं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैं बता दूं कि यह वीडियो जो है ये यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक आदि एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जीएस सुधा बुक को हम लोग प्रीफर कर रहे हैं और इस बुक का अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसको पूरा देखिए और इसका एंजॉय लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म वाला माना गया है। क्या भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म वाला माना गया है? दूसरा है, शिवलिंग की पूजा का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में शिव का उल्लेख रुद्र के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? तो रुद्र के रूप में ऋग्वेद में शिव का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि अथर्ववेद में शिव को भव्य सर्व पशुपति तथा भूपति का नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है? भव्य सर्व पशुपति तथा भूपति का नाम जो है ये अथर्ववेद में शिव को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है कि पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो हैं वो लकुलिश हैं, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना गया है। नेक्स्ट है, कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि नंदी जो है ये शिव का जो है क्या बोलते हैं उसको, कि शिव की सवारी जिस पे करते हैं वो नंदी यानी कि बैल है। नेक्स्ट है कि लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्या है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला पॉइंट है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। इन्हें यीशु नाम से भी जाना जाता है या यीशु नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है। क्या है प्रमुख धार्मिक ग्रंथ? तो बाइबिल इसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। जीवन के प्रथम 30 वर्ष में बढ़ई का काम करते थे, यानी कि जीवन के प्रथम 30 वर्ष में स्टार्टिंग में ये पढ़ाई का काम करते थे, बाद में ये ईसा मसीह बने। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनके पहले 2 शिष्य एंड्रयू तथा पीटर थे और ईसा मसीह को सूली पर पोंटियस पिलातुस यानी कि रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था। ईसाई धर्म का प्रमुख चिन्ह जो होता है क्रॉस होता है। ये सब धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से एक कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था वहाँ से अक्सर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसको याद रखिएगा क्या क्या, कि ईसाई धर्म के संस्थापक का नाम और पवित्र ग्रंथ, ये दोनों याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब। कौन? हज़रत मोहम्मद साहब इसके संस्थापक थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। क्या था? अमीना था। नेक्स्ट पॉइंट है, हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला है 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हज़रत मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। किससे? खदीजा नामक विधवा से इनकी शादी हुई थी, वो भी 25 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगला है कि हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था तथा दामाद का नाम हज़रत अली था। क्या था? हज़रत अली था। ठीक, इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान है।
क्या है? कुरान जो है ये इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्या? कुरान। नेक्स्ट बनता है कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो थी 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया था। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म को दो भागों में विभाजित हो गया, एक शिया और एक सुन्नी। दो भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी नामक दो भागों में इस्लाम धर्म विभाजित हो गया। शिया क्या होता था? शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों पर विश्वास करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में कर दी गई। अली कौन था? अली जो थे मोहम्मद साहब के जो थे दामाद थे, और अली की जो शिक्षाओं का पालन करता था, जो उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करता था, उसको शिया कहा गया। और सुन्नी जो था वो मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों पर जो विश्वास करते थे उनको सुन्नी कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, आइए। हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? इनके जो उत्तराधिकारी हुआ करे वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि इसी वर्ष इसको तुर्की शासक मुस्तफ़ा कपाल पाशा ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया था? तो मुस्तफ़ा कपाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है। इस तरह से इस्लाम धर्म समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे पारसी धर्म के बारे में। कौन सा धर्म? पारसी धर्म। आइए देखते हैं। पारसी धर्म का संस्थापक जरथुष्ट्र था। कौन था? जरथुष्ट्र था। यह ईरानी था। इसकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अविस्ता, किस पवित्र ग्रंथ में? तो जिंदा अविस्ता ग्रंथ में जो था इनकी शिक्षाओं का संकलन हो, जो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है? तो पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है वो जिंदा अविस्ता है। नेक्स्ट है पारसियों का मुख्य त्यौहार नवरोज या नवरोज है। पारसी धर्म एकाधिदेववादी धर्म है, मतलब एक से अधिक देवताओं का पूजा करता है ये पारसी धर्म। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर मज्जा को मानते हैं। ठीक है, अहुर मज्जा को मानते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ यही दो पॉइंट याद रखिए। जिंदा अविस्ता इनका पवित्र ग्रंथ है, और जरथुष्ट्र जो है इसके पारसी धर्म के संस्थापक हैं। और पारसी धर्म का पवित्र त्यौहार जो है वो क्या है? नवरोज जो है ये पारसी धर्म का पवित्र त्यौहार है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिख धर्म। सिख धर्म देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। किसके थे? बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। नेक्स्ट है गुरु नानक देव ने लंगर व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत यानी कि धर्मशाला स्थापित किए। नेक्स्ट है गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी। इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गुरु अंगद जो थे ये सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। क्या था? लहना इनका मूल नाम था। फिर गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, लेकिन अंगद जो गुरु अंगद आए तो इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदू मान्यताओं के विपरीत अनेक कार्य प्रारंभ किए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग एक विवाह पद्धति बनाई, जिसे लवन कहते हैं। लवन क्या है? तो ये एक विवाह पद्धति है जो सिख धर्म में प्रचलित है। ये हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास। पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, और चौथे गुरु जो हैं वो गुरु रामदास जी हैं। ठीक है। चौथे गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन भी दी थी। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की।
क्वेश्चन अगर बन सकता है तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का पहले नाम रामदासपुर रखा गया था, बाद में इसका नाम अमृतसर रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु। गुरु अर्जुन देव सिखों के चौथे गुरु थे, पांचवें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता से करने के कारण करवा दी थी। ठीक है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने इन्होंने सिखों को एक सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। ये भी क्वेश्चन बना है कि अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने किया था, तो गुरु हरगोविंद ने, जो कि सिखों के छठे गुरु थे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ेंगे और पॉइंट है, सिखों के सातवें गुरु हरराय थे तथा इन्होंने दारा सिखों का सहयोग प्रदान किया था। नेक्स्ट है, सिखों के आठवें गुरु हरकिशन थे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। इनकी मृत्यु जो थी वो चेचक रोग से हुई थी। किससे हुई थी, चेचक रोग से हुई थी। फिर आगे देखते हैं, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं, आनंदपुर साहिब इनके निवास स्थान को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। किस प्रणाली की, पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। फिर अगला पॉइंट बनता है, इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। 5 ककार जो थे ये अनिवार्य थे सिखों के लिए। पहला केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये 5 ककार जो हैं सिखों के लिए अनिवार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इन्होंने ही पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह व जोरावर सिंह को वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान अस्थायी रूप दिया था और यह भी कहा कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने सिख धर्म को पढ़ा। सिख धर्म से संबंधित एक लोग और हैं, इनको देखते हैं, बंदा बहादुर। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ के जिले में राजौरी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनके पिता का नाम रामदेव था। इन्होंने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, बंदा बहादुर। इन्होंने सरहिंद प्रांत के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्यु दे दी गई। कब, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दी गई। किसके, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश के अनुसार। फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था, इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, लंपट मूर्ख। ठीक है, क्वेश्चन बना है। फिर बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो इनका जन्म जो था ये गुजरांवाला में 13 नवंबर 1780 को हुआ था। 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्वकर्ता के बीच अमृतसर की प्रथम संधि हुई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 13 नवंबर 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। ठीक है, आगे देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी। 1839 ईस्वी में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई थी और भैरोवाल की संधि 1846 में अंग्रेजों तथा राजा दलीप सिंह के बीच हुई थी
और महाराजा रणजीत सिंह के अधीन पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ठीक है, धार्मिक राजधानी अमृतसर थी और राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अब हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने सिख धर्म को पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव के धर्म के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो वैष्णव धर्म की जानकारी उपनिषदों से मिलती है। कहाँ मिलती है? उपनिषदों में वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। इसका विकास जो था भागवत धर्म से हुआ था। भागवत धर्म से इसका विकास हुआ था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण थे, जो विष्णुवंशीय यादव कबीले के निवास थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। वासुदेव कृष्ण जो थे यही वैष्णव धर्म के जो थे प्रवर्तक माने जाते हैं। श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इनको देवकी पुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य भी बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है ये मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बस इतना ही है आज के वीडियो में। तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, जहाँ से भी जिस भी धर्म से वीडियो क्वेश्चन बनते थे उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है और इस किताब के माध्यम से हम लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो छोटा ही है। कल से हम लोग मौर्यकाल पढ़ेंगे और देखता हूँ कल जो है मैं क्वेश्चन बनाकर लाऊंगा इससे रिलेटेड, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, और इन सभी धर्मों से क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और जिससे हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो हैं फंस रहे हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।